नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद किया है। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जहां कृषि कानून को लेकर किसानों को भरोसा दिया, वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला किया। विपक्ष पर आंदोलन को हवा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एपीएमसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। आरोप पर पलटवार के लिए विपक्ष भी सामने आया और कहा कि सरकार किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाले और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले कानून बना रही है। अब सवाल यही कि संबोधन के जरिए किसानों की आशंका या उनका शक कितना दूर हो पाया। किसानों से संवाद क्या वाकई में कोई बनेगी बात? सवाल इसको लेकर भी कि विपक्ष के आरोपों में आखिर दम कितना है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि योजना की अगली किश्त जारी कर दी है। देश के 9 करोड़ किसानों को सौगात देते हुए पीएम ने किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 78 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलती है। ये राशि हर साल 3 किश्तों में रिलीज की जाती है। अब तक 10 करोड़ 96 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला है। अब गांव में किसानों को उनके मकान का, जमीन का नक्शा और कानूनी दस्तावेज दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से स्वामित्व योजना के बाद अब गांव के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम विपक्षी दलों पर जमकर बरसे और कहा कि किसानों ने जिन्हें नकार दिया, वहीं अब भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं। नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान पीएम ने आंदोलन कर रहे किसानों को न केवल मनाने की कोशिश की, बल्कि उन्हें ये भी बताने की कोशिश की है कि किसान पहले भी मालिक था, आज भी मालिक है और आगे भी रहेंगे। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। एफपीओ के जरिए उपज एक साथ बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। आप उपज व्यापारियों को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब आज कांग्रेस के लोग किसान की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ जी 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के क्यों खा गए थे रे? आते ही हमने वो 2200 करोड़ रुपया जमा किए और किसान के खाते में 3100 करोड़ रुपया 31 मार्च को ही मैंने डलवा दिए। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी कृषि कानून बनाए, किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाले और औद्योगिकरण बंद करने के लिए उद्योगपतियों के हाथों में किसानों के हितों को बेचने का काम किया। अब देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बहरहाल पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी बार था जब पीएम मोदी ने सीधे किसानों से संवाद किया। पीएम के इस कदम को सीधे तौर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
किसान नेता के तौर पर अनिल यादव जी हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में चिंतामणि मालवीय जी हैं। आप उज्जैन से लोकसभा के सांसद रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी हैं, नमस्कार। स्टेट स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत अनिल जी से ही करेंगे क्योंकि ये पूरी जो कवायद नजर आई है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक की इन दिनों, वो किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों में अगर कहीं कोई भ्रम है, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के भ्रम जाल में किसान उलझे हुए हैं, लिहाजा सरकार इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो बताइए अनिल यादव जी, जो भ्रम जाल है वो कहीं कमजोर पड़ा कि नहीं इस पूरे संबोधन के बाद, इस 18,000 करोड़ के ट्रांसफर के बाद? देखिए, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से मोदी जी बोल करके, टेलीविज़न पे भाषण दे करके और निकल करके ऐसा बोलते हैं जैसे करोड़पति अब किसानों को बनाने वाले हैं और आज के बाद सारी समस्याएं किसानों की हल हो गई है। लेकिन सही मायने में पूछा जाए तो अभी ये जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसको भी वापस ले रहे हैं किसानों से। मैं वित्त प्रमाण बोल रहा हूँ कि किसानों को जो सम्मान निधि किसी के 8,000, 5,000, 10,000 जो पहुंची हुई थी, बोले आयकर वो जो है उसके अधिकृत नहीं है, आयकर सर्टिफिकेट है इनके पास, इसको वापस लिया जाए। जिनके पास 2-2, 3-3 एकड़ जमीन है, आयकर अगर उन्होंने किसी कारणवश बनवा लिया है तो उसकी जो है सम्मान निधि वापस ली जा रही है। और ये 500 रुपये जो चिपका दिए गए हैं, 500 रुपये की घोषणा की गई है, मिलना नहीं मिलना बात की बात है। और ये जो घोषणाएं हो रही है मात्र कि इस आंदोलन में हमारे जो किसान खड़े हो रहे हैं वो खड़े ना हो। और बार बार कांग्रेस का क्या नाम ले रहे हैं मोदी जी? अरे कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। भाई विपक्ष की भूमिका है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन खड़े कहाँ हो रहे हैं ये मोदी जी जरा बता दें। और कहाँ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है ये भी मोदी जी बता दें। मोदी जी मात्र भाषणबाजी से सिर्फ और सिर्फ किसानों को बहलाना फुसलाना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया पर मोदी जी की जो बोलती हुआ करती थी एक समय, सरकार तो ये कह रही है कि आप दरअसल बहल गए हैं, देश को आप फिसल गए हैं, हो गए, आप जो है भ्रमजाल में हैं, इसीलिए किसान सड़कों पर आ गया है। वो तो 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं ना किसानों के खाते में। 9 करोड़ किसानों के खाते में उन्होंने 18,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। हालांकि ये अलग बात है कि एक किसान के खाते में 2,000 रुपए ही गए हैं, लेकिन जोर लगातार 18,000 करोड़ पर दिया जा रहा है। मकसूद जी 2,000 नहीं, और क्या करेगी सरकार किसानों के लिए बताइए? 500 रुपए भी पत्ती नहीं आएंगे। ये सिर्फ भ्रमजाल है, इनका भ्रमजाल है, कोई भ्रमजाल नहीं फैला रहा है। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं। अरे किसान जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उसे मत भ्रमित करो, नहीं तो एक समय वो आएगा कि आपको देश में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सड़कों पर हर जगह किसान होगा। अभी तो दिल्ली में हर स्टेट पे खड़ा हो रहा है। मैंने मध्य प्रदेश में आंदोलन करना ये चाहा, भी एक सवाल है अनिल यादव जी, आगे आपसे सवाल करेंगे। बस दिल्ली में ही तो नजर आ रहा है किसान, और जो किसान बैठा है दिल्ली की सरहदों पर, बॉर्डर पर, देश की राजधानी के, वो तो पंजाब और हरियाणा का ही किसान बैठा है। मध्य प्रदेश में तो कहां कोई आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश का किसान तो खुशहाल है, और आज भी 70 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। मकसूद जी मैं जवाब देना चाहूंगा बिल्कुल इस बात का। आपने सवाल किसी से किया हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं परसों स्वयं आंदोलन के लिए तैयारी की, यहां पर धरना देने के लिए। रात को 12 बजे उठाया गया, मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट की गई, मेरे बच्चे के हाथ में अभी भी फ्रैक्चर है, लेडीजों के साथ बदतमीजियां की गई। ये धरने से पहले एक दिन उठाया, कोई किसी प्रकार का धरना नहीं हुआ। रात के 12 बजे किसी के घर में गुंडों की तरह घुसा गया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता समझकर मैं सोचा कार्यकर्ता है, बाद में पता पड़ा क्राइम ब्रांच के लोग हैं। इसे रात के 12 बजे उठा रहे हैं के लिए, काले कानून के वापसी के लिए। रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में शिकायत की। अरे मैं किसान नेता हूं, कलेक्टर के पास गए, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। हाँ बिल्कुल की, सीएम हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया कि आप 4 में, जी मैं बता रहा हूं आपको, 4 मेरे मोबाइल थे, चारों जब्त कर लिए। एडिशनल एसपी साहब कहते हैं कि आप प्रूफ दीजिए। ये बड़ा आरोप है। 12 बजे आप घर से उठा रहे हैं, ये बड़ा आरोप है, चारों जब्त। चिंतामणि मालवीय जी बताइए, एक तरफ सरकार किसानों से संवाद कर रही है, उनके खातों में सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी तरफ
ये जो आरोप है वो अपनी जगह है, इस आरोप पर भी आप प्लीज जवाब दे दें, क्योंकि एक आरोप अब चूंकि डिबेट के दौरान ही उठ गया है। बाकी जो सरकार कह रही है भ्रम फैलाने को लेकर, तो भ्रम जाल कौन फैला रहा है, और क्या वाकई में किसान को इतना आसान है भ्रमित कर देना? देखिए, बहुत स्वाभाविक है। ये पूरा आंदोलन जो है केवल पंजाब का है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। किसी के अध्यक्ष कोई वकील है, किसी का कोई है, किसी का व्यापारी है। अरे क्यों उसके किसी के अध्यक्ष कोई वकील है, किसी का कोई है, किसी का व्यापारी है। वो कम्युनिस्ट यूनियन है, इनको मास्क दिखा रही है। बोलने दीजिए, बोल लेने दीजिए। बदतमीजों सर्व करो, आपको शर्म आनी चाहिए। अनिल जी जवाब दे रहे हैं, हम ले रहे हैं ना जवाब, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा झूठे लोग हैं, झूठे लोग। मैं आपकी बात देखिए, मैं इन पे नाराज नहीं, बहुत गुजरती है, उससे पूछिए। ये आकर के टेलीविजन पे बोल देते हैं, झूठ साच बोलते हैं, झूठ साच बोलते हैं। अरे मैं आज प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं किसानों का कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। 12 बजे कारण अनिल जी, बच्चों के साथ धक्का आपका गुस्सा जायज है। अनिल जी, हम इसे गलत थोड़ी कर रहे हैं ना, आपके सवाल उठाने को गलत कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए तो उसका जवाब लिया जाएगा ना जिम्मेदार आदमी से। और जिसकी पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में है, बेहतर होगा कि जवाब वही दें। तो आप सुनिए ना प्लीज। ठीक है, चिंतामणि जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं एक तो इनकी पीड़ा समझता हूँ, बड़ी मुश्किल से 15 साल में सरकार आई और सवा साल में चली गई, तो इनकी तकलीफ जायज है। लेकिन जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, तो इनकी तकलीफ जायज है, लेकिन जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, इनका किसान आंदोलन का सवाल है। अरे भाई बोल लेने दीजिए मुझे। अब आप मुझसे बात कीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए। आपने बहुत परेशान कर लिया प्रदेश को। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो आंदोलन है, ये वस्तुतः ये आंदोलन रिप्लिका है। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये आंदोलन रिप्लिका है मध्य प्रदेश के आंदोलन की। इसके पीछे कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तरीके से सत्ता में नहीं आ सकती, वो केवल भड़का के आ सकती है। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का जिक्र किया है इन्होंने। आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन के पीछे पूरी कांग्रेस थी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के वेश में आकर के, असली किसान थे, उनकी सब्जियां सड़कों पर फेंकी, उनका सामान, उनका दूध सड़कों पर बिखेरा, और कहा कि देखिए किसान अपना सब्जी मंडी नहीं ले जाना चाहते, यहीं पे फेंक दिया, विरोध करते हैं, उनको आने नहीं दिया, बसें जलाई किसानों के पेश में, और इन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई। इस तरह का मालवी जी, एक अनिल जी प्लीज भाई ऐसे, अनिल जी विपक्ष होने के नाते मैं बताऊंगा। अनिल जी थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए प्लीज। आप साथ लूंगा, मैं खुल के कहता हूं। मैं मानता हूं कि मौसम बहुत सर्द है और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये गर्माहट पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा मुझे बाकी लोगों को भी गेस्ट को टाइम देना होगा। गरमाहट नहीं साहब, गरमाहट थोड़ा सा धैर्य। गरमाहट क्या होती है? अब बीजेपी को दिखाने का समय है गरमाहट का। वो दिखा रहे हैं, वो आपके बाकी किसान भाई दिखा रहे हैं ना, दिल्ली से लेकर बाकी और जगहों पर वो डटे हुए हैं। आप उनके आंदोलन को मजबूत कीजिए, लेकिन संवाद अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना। कोई जंग नहीं है ना, संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए सारी चीजें, सारी चीजों का बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है। बोलते हैं इनका कार्यकर्ता, कई सल्तनतें और कई सरकारें आकर चली गई, संवाद खत्म नहीं हुआ है, मगर तो थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज। देखिए मेरी दरअसल आदत नहीं है कि किसी का मैं माइक जो है वो उसका लेवल उसको म्यूट कर दूं। थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हम बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज चुप हो जाता हूं, मालवी जी बदतमीजों के लिए चुप होना ठीक नहीं। मालवी जी एक सेकंड, एक बात कीजिए। मालवी जी ये बताइए, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वेशभूषा में लोग वहां बैठे और ये किसान जो है सिर्फ हरियाणा और पंजाब के हैं। तो अगर ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों की ही समस्या है, तो फिर क्यों सरकार बार बार बातचीत का न्योता दे रही है? क्यों इससे पहले 6 दौर की बैठकें हुई हैं? और क्यों अभी भी ये लगातार कहा जा रहा है कि किसान आए, बातचीत करें, हम उनको लिखित में आश्वासन देंगे? फिर बातचीत मत कीजिए ना, अगर ये सब कुछ कांग्रेस का किया हुआ प्रपंच है तो। क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, और किसानों के वेश में भी यदि कोई आया है, अगर साधु के वेश में भी रावण आया है, तो उसको जो सम्मान है, जो वो है, सत्कार दिया जाएगा। लेकिन ये किसानों के वेश में आए। दूसरी बात यह है कि जो इनके साथ कुछ भ्रमित किसान भी आ गए, जिनसे पूछो आपको पता है तीनों कानून, बोले हमें नहीं पता, इनसे पूछो आप क्यों आए हैं, बोले इसलिए आए भाई बंदी में आ गए हैं। दुर्गेश शर्मा जी,
दुर्गेश शर्मा जी को सुनेंगे अब। दुर्गेश शर्मा जी, पहले जो आरोप हैं, भाषा पे लगा, पहले जो आरोप है उस पर आप जवाब दे दीजिए कि क्यों ऐसे आरोप उठ रहे हैं, और सवाल ये है कि भ्रम कौन फैला रहा है। मकसूद जी, सबसे पहले तो चिंतामण मालवीय जी ने ये बोला कि पंजाब के किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के पास। मैं इस बात से झुटलाता हूं, वहां केवल पंजाब के नहीं अपितु पूरे देश के किसान हैं, और पूरे देश के किसानों को कांग्रेस से लेकर हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान को सुदृढ़ चाहता है, हिंदुस्तान को सुरक्षित चाहता है, वो किसानों के साथ है। हाँ, हम किसानों के साथ हैं, मैं कांग्रेसी हूं और मैं किसानों के साथ हूं, हर आंदोलन में उनके साथ चलने को तैयार हूं। पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हैं, ये 100% माननीय चिंतामणि मालवीय जी भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जानते हैं। पर ये कहते हैं कि वो सिर्फ किसान जितने बैठे हैं वो पंजाब के हैं, तो फिर आप बात मध्य प्रदेश में क्यों करते हैं? आप पंजाब के किसानों से या हरियाणा के किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे जो वहां आंदोलन कर रहे हैं? और यहां पर यदि आंदोलन के लिए अनिल यादव जी जैसे किसान नेता निकलते हैं, जिनको चिंतामणि मालवीय जी ने अभी कांग्रेसी नेता कह दिया, भैया चिंतामणि जी वो कांग्रेस के नेता नहीं है, हमारी पार्टी से उनका दूर दूर से संबंध नहीं है, पर जिस तरीके से आप लोगों ने रातों रात उनको गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, और उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि उनके बच्चों तक के संग पुलिस वालों ने मारपीट करी। रात को सिविल ड्रेस में पुलिस वाले चले, और गलत प्रक्रिया मध्य प्रदेश में सरकार ने डाल रखी है। ठीक है, आपने पूछा माननीय ये मकसूद जी कि रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं, आप यादव जी से पूछ रहे थे किसान नेता महोदय से। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपका सवाल सुन के कि जो लाठी डाल के और जो मारपीट के घर ले से उठा रहा है, रिपोर्ट किसके पास लिखा है? इस सिस्टम का तरीका यही है ना। सुन रही होती शर्मा जी, कहीं भी अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होगी आंदोलन करने तो का उसकी अधिकार एफआईआर तो करवानी पड़ेगी ना, और उसके बाद आगे फिर कोर्ट से उसे इंसाफ मिलेगा। अपराध किसके साथ हुआ है, जुल्म किसके साथ हुआ है, ये तो एड्रेस करने की जरूरत होगी ना। मेरा काम सिस्टम को बताना है, फॉलो करना ना करना आपका काम है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, बिल्कुल मकसूद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिस्टम को बताना है, पर जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में इन लोगों के सामने पिछले 2 दिन पहले निर्मित हुई कि जिनके सामने जाके हमें अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी है, जिनके सामने कानून की हमें सुरक्षा मांगनी है, वही तो हम पे अत्याचार कर रहे थे। हम पे से मतलब मेरे किसान साथी प्रदेश के नेता, किसान नेताओं के साथ में केवल अनिल यादव जी नहीं, कई ऐसे किसान नेता हैं जिनको रातों रात घर से उठा लिया गया। अब यदि वो जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, मजबूरी है निश्चित। मुझे उम्मीद है कि ये न्यायालय से उसकी अब अपने लिए अभिरक्षण मांगेंगे, अपने लिए न्यायालय से सुरक्षा मांगेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो खुद अत्याचार कर रही है उससे क्या सुरक्षा मांगे? तो या मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने पहले 6 को इंसाफ, तो फिर आखिर इंसाफ का आखिरी दरवाजा वही है, आखिरी चौखट वही है, गोलियों से उड़ा देंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, जिससे भी इंसाफ का अगर सिस्टम से नहीं मिल रहा है तो फिर वो जाए जुडिशरी के पास, बिल्कुल न्यायालय जाना पड़ेगा। वो है न्याय का मंदिर, वहां मिलेगा इंसाफ। अच्छा, डॉक्टर शर्मा से थोड़ी बात कर ले। दुर्गेश शर्मा मकसूद जी, इन्होंने पहले बोला, चिंतामणि मालवीय जी ने बोला कि जो पिछला आंदोलन था, ठीक जी, हाँ, आप कंप्लीट कर लें प्लीज, मैं डॉक्टर शर्मा के पास जाऊंगा फिर। उस पर जी मकसूद जी बताएं। जी, उस पर इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे कि वो कांग्रेसियों ने आंदोलन किया था और कांग्रेसी थे। भैया, जितनों को आपने गोली से मारा था, कोई एक भी कांग्रेसी मिला आपको? वो सारे के सारे किसान थे, ये आपके नेता और आपके पूरे प्रशासन में बैठे लोगों ने बताया। पहले तो आप मान ही नहीं रहते कि पुलिस ने गोली मारी, बाद में आपको मानना पड़ा जब सिद्ध हुआ कि पुलिस ने गोली मारी थी। तो ये अत्याचारी सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में गोलियों से 6 को पहले भून चुके, 1 को लाठियों से मार चुके, और कई किसानों को नग्न अवस्था में थाने के अंदर बैठ के इन्होंने पीटा है, पिटवाया है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आरोप है, और जुल्म की दास्तां अगर खोलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। समय भी अनिल यादव जी और किसका दामन कितना पाक साफ है, कितना बेदाग है, इसको लेकर भी खैर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन अभी वक्त इतना है नहीं हमारे पास। डॉक्टर शर्मा, अब आप बताइए, आज जो केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से एक वापस से संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई है, या किसी भ्रम को खत्म करने की कोशिश हुई है, किसानों पर आप इसका असर कैसे देखते हैं? इस सब के बीच एक जानकारी जरूर आपको दे दूं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में। एक तरफ किसानों की बात हो रही है, कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है, जो भी इस मुद्दे को वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम था ना, वो हो नहीं पाएगा दुर्गेश शर्मा जी आपका, क्योंकि एक वो
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से एक वो आ गया है आदेश, 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली या भारी वाहन जा नहीं पाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 28 तारीख को आप देख लीजिएगा अपना। डॉक्टर शर्मा प्लीज कंप्लीट। मकसूद जी, वो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वाहन जाने दे ना जाने, पर कांग्रेस के विधायक यदि सदन में ट्रैक्टर पे बैठ के जाना चाहते हैं तो ये उनका कानूनी अधिकार है, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। ठीक, डॉक्टर शर्मा। और विधायक जाने के बोल रहे हैं कि विधायक वहां पहुंचेंगे, ना कि कोई। जी मकसूद जी, जब पूरी दिल्ली के बॉर्डर्स देश भर के किसानों के आंदोलन से घिरे हुए हों, उस दौरान प्रधानमंत्री जी का ये जो 3rd इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जी, वो एक वर्चुअल कार्यक्रम और किसानों से बात करके 6 स्टेट के किसानों से बात करके आयोजित करना कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है बीजेपी कि हम किसानों के फेवर में हैं। जो किसानों के कानून हैं वो किसानों के रिफॉर्म्स के लिए हैं, ना कि उनके बुरे के लिए। लेकिन ये बात अंदर से बीजेपी जानती है कि 2018 के बाद से किसान दोनों पार्टी या जितनी भी पार्टी है उनकी राजनीति के केंद्र में है और किसानों के मुद्दे पर उन पार्टीज को फायदा भी मिला। जैसा कि 2019 में डबलिंग दी फार्मर इनकम का नारा मोदी जी ने भी लिया। लेकिन आपको यह एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सोचने की बात है कि मोदी जी क्यों किसानों के साथ नहीं आ पा रहे, यहां क्यों पार्टी इतनी रिजिड क्यों बनी हुई है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि एक बार अगर बैकफुट पार्टी आ गई, अगर बीजेपी बैकफुट पर आ गई तो मोदी जी का जो स्टाइल है सडन एक्शन लेने का, सडन कोई चीज लाने का, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। दूसरा, जो चीजें पहले ला चुके हैं जैसे सीए, एनआरसी, सेक्शन 3 आर्टिकल 370, 35 ये कहीं ना कहीं फिर जिंदा ना हो जाएं। इस चीज के डर से बीजेपी किसान जो लॉज हैं उनके बारे में वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज इस 3rd इंस्टॉलमेंट को उन्होंने किसानों के साथ चर्चा किसानों का ऐसे कितना बल हो जाएगा बताइए। आपने यहाँ एक चीज और मैं कहना जोड़ना चाहूंगा। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लें प्लीज। देखो, इसके सहारे उन्होंने एक अटैक और किया, मैं एक अटैक और जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने वेस्ट बंगाल जहां अपकमिंग असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर उन्होंने एक अटैक किया है कि ममता जी ने वहां के 23 लाख किसानों को ने अप्लाई किया था किसान सम्मान निधि के लिए, लेकिन उन्होंने क्या उसको वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई की प्रोसेस नहीं की, जिसके कारण वहां के 70 लाख किसान फायदा नहीं ले पाए। यानी कि वो इलेक्शन का फायदा भी लेना चाहते हैं इसके माध्यम से। अब किसान का फायदा कितना होगा? एक किसान के खाते में, एक किसान परिवार के खाते में 2000 रुपए एक किस्त में जाते हैं। मध्य प्रदेश का कहें तो मध्य प्रदेश में 4000 रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जाते हैं। 10,000 साल में पूरे एक किसान। वो भी एक चीज यहां पर किसान नेता की मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी बात में दम है। उन्होंने ये कहा कि सभी किसानों के जो पैसा दिया गया है वो वापस दिया गया है, क्योंकि वो मार्जिनल फार्मर जो हैं वो किन्हीं कारणों से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, क्योंकि कई बार उनको लोन लेना होता है, कई ऐसी प्रोसेस होती है। अनिल यादव जी, तो इस पास देखिए आखिर के अब ये 1.5 से लेकर 2 मिनट बचे, थोड़ा जल्दी में करूंगा। अनिल यादव जी बताइए, 2000 रुपए से फायदा कितना हो गया? जो प्रदेश सरकार भी इसमें एड ऑन करेगी किसानों के लिए, क्या बदलेगा, क्या बदल सकता है? देखिए, 2000 रुपये से क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, मोदी जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने कर्ज के रास्ते खोल दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने कर्ज दे करके बहुत बड़ा हमारे लिए रास्ता, अरे भाई आप ये दे रहे हैं कि 2022 तक हमारी इनकम दुगनी हो जाएगी, तो कर्ज काहे को दे रहे हैं आप स्वयं ही कह रहे हैं कि हमने जो है अब किसानों के लिए कर्ज ऐसे उलाने दे रहे हैं जैसे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी? कर्ज देकर आप लगातार MS स्वामीनाथन कमेटी को लेकर विपक्ष में रहते हुए आपने आवाज उठाई। आप खुद 6 साल से सरकार में हैं। 201 सिफारिशें थी MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए। 25 भी लागू नहीं कर पाई आपकी सरकार 6 सालों में। बताइए 2022 में कैसे दोगुनी करेंगे आय? देखिए,
जितनी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी वो लागू की है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ाई, हमने मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए वो किया, पानी किसानों तक पहुंचे उसकी व्यवस्था की है। कई सारे बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो 201 में से 25 भी नहीं हो पाए। जो यूरिया का है वो हमने नीम कोटेड किया है। किसानों का जो बीमा, बाकी 176 का क्या होगा? बीमा जो है फसल का बीमा हो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा किया, ऐसे अनेक। लेकिन जहां तक 2020 तो खत्म हो गया, हो गई क्रिसमस। सवाल है एमएसपी हमने अब तो 2021 को गिनना शुरू कर दीजिए। अगले साल के बाद क्या करेंगे 2022 तक किसान? 1975 रुपए गेहूं कर दिया, चना 5100 कर दिया। यही भाषणबाजी और उसके अतिरिक्त जैसे फाइनल कमेंट दुर्गेश शर्मा जी वाइंड अप करेंगे फिर। दुर्गेश शर्मा जी सुविधा दे रहे हैं, 2022 शीतगृह दे रहे हैं। मकसूद जी, क्या चिंतामणि मालवीय जी ये बताएंगे जो एमएसपी की दर करी है उस दर पर मध्य प्रदेश में कोई खरीदी हो रही है? किसान अपना गेहूं तक एमएसपी की दर पे नहीं बेच पा रहा है। 1400 रुपए किलो क्विंटल में मध्य प्रदेश में किसान गेहूं बेच पा रहा है, जबकि एमएसपी 1950 रुपए है। और जो 2000 रुपए की बात हो रही है वो 4 महीने की किस्त है। एक किसान परिवार को 500 रुपए महीना मोदी सरकार दे रही है। शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। दुर्गेश शर्मा जी, चिंतामणि मालवीय जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।